So, dear student, today we are going to learn past perfect tense. Past perfect tense means we talk about two actions and we say that one thing happened before the second action. हम जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने। पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जाता है कि कोई एक काम के होने से पहले कोई दूसरा काम हो चुका था। हालांकि आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में भी हम ऐसे ही सेंटेंस सीखे थे कि कोई काम हो गया, लेकिन वहां पर कोई कोई एक आदमी कोई एक काम किया। जैसे मैंने खा लिया, मैंने दे दिया, मैंने लिख लिया। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम ये चीज देखते हैं कि कोई दो इंसान कोई दो अलग अलग काम किया और किसी एक काम को करने से पहले कोई दूसरा काम हो चुका था। यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फर्क ये है, पास्ट इंडेफिनिट में कोई हम एक काम का जिक्र करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट में हम किसी दो काम का जिक्र करते हैं। और दो काम एक साथ नहीं चलता है, बल्कि एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। पुलिस के आने से पहले रानी भाग चुकी थी, और आपको तो पता है ये पुलिस को देखकर कौन भागता है। वेल, तो मैंने यहाँ पर दो इंसान का नाम लिया, एक पुलिस और एक रानी, और मैंने बोला अभी पुलिस आया भी नहीं था तब तक रानी भाग चुकी थी, क्योंकि इस काम में ये बहुत फॉरवर्ड है। वेल, तो इस तरह का सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहें कि किसी एक काम को होने से पहले कोई दूसरा काम हो चुका था, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। बोलना कैसे है? सबसे पहले आपको बोलना है सब्जेक्ट, फिर आपको बोलना है हैड, उसके बाद आपको बोलना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको बोलना है बिफोर, फिर आप दूसरा काम बोलने के लिए जो काम बाद में हुआ आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे सेकेंड फॉर्म। आमतौर पर हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये इतने लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं बोलते हैं, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कैसे? मरीज पहले ही मर चुका था, वह पहले ही आ गया था, वह पहले ही झगड़ा कर लिया था। इसको शॉर्ट करके बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट सेंटेंसेस देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, बाद में हम फुल सेंटेंसेस भी देखेंगे, ताकि आपको दोनों तरह का सेंटेंस बोलना आ जाए, याद रहे। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बोलेंगे सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर। कैसे? आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। मैं तो पहले ही खा लिया था। I had eaten before. आई हैड ईटन बिफोर। मैं पहले ही सो गया था। I had slept before. आई हैड स्लेप्ट बिफोर। वह पहले ही गाली दे दिया था। He had abused before. ही हैड अब्यूज्ड बिफोर। वह पहले ही चला गया था। He had gone before. ही हैड गॉन बिफोर। ही हैड गॉन बिफोर। वह पहले ही तमाचा मार दिया था। He had slept before. ही हैड स्लेप्ट बिफोर। मैंने कहा ही हैड स्लेप्ट बिफोर, तो सुनने वाले को यह मैसेज जा रहा है कि कोई एक और काम हुआ था, उस काम के होने से पहले कोई तमाचा मार चुका था। यहाँ जो दूसरा काम है ना, वो अंडरस्टूड है, वो छिपा हुआ है। मैं पहले ही एक कार खरीद लिया था। I had bought a new car before. आई हैड बॉट अ कार बिफोर। बातों को, ये बात सुनकर ऐसा लगा कार महंगा होने से पहले मैं कार खरीद लिया था, या कार पर और ज्यादा जीएसटी लगने से पहले मैं कार खरीद लिया था। कुछ तो हुआ था, उसके पहले मैंने इस काम को कर लिया था। मैं पहले ही आंसर सोच लिया था। I had thought answer before. आई हैड थॉट द आंसर बिफोर। ओके, वे लोग पहले ही चले गए थे। They had gone before. दे हैड गॉन बिफोर। दे हैड गॉन बिफोर। वे लोग पहले ही आ गए थे। They had come before. दे हैड कम बिफोर। दे हैड कम बिफोर। वे लोग पहले ही लड़ाई कर लिए थे। They had quarreled before. जब जुबान से झगड़ा करते, जैसे अक्सर लड़कियां करती हैं जुबान से, उसको क्वारल कहते हैं, उसको झगड़ा बोल देते। लेकिन जब आप हाथ चलाते हैं ना, तो उसको फाइट कहते हैं, उसको लड़ाई कहते हैं। तो वे पहले ही लड़ाई कर लिए थे। दे हैड फॉट बिफोर। दे हैड फॉट बिफोर। ओके, मैं पहले ही एक आईफोन खरीद लिया था। I had bought iPhone before. I had bought an iPhone before. I had bought an iPhone before. Okay, मैं पहले ही आपको बता दिया था। I had told you before. I had told you before. तो आपने देखा, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो जहां पर आप कहें कोई काम पहले ही किसी ने कर लिया था,
तो आप कहेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर, जैसे आई हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बिफोर। आइए कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखें जहां हम दोनों कामों का जिक्र करेंगे। जब हम दोनों कामों का जिक्र करेंगे तो जो काम पहले होगा उसको आप बोलेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर। कितना बोलने के बाद आप कहेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बोलेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। नहीं समझ में आया ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। वह एक बार पहले शॉर्ट सेंटेंस बोलेंगे फिर फुल सेंटेंस बोलेंगे। वह पहले ही मर गया था। He had died before. He had died before. डॉक्टर के आने से पहले वह मर चुका था। He had died before the doctor came. आप पहला वाला सेंटेंस पहले बोल लेंगे, He had died before the doctor came. He had died before the doctor came. Okay. वह पहले ही सो गई थी। He had slept before. She had slept before. She had slept before. Okay. पापा के आने से पहले ही वह सो चुकी थी। She had slept before the father came. वो जो पहला वाला सेंटेंस था पहले आप उसको बोल लेंगे, She had slept before, और आगे कहेंगे my father came या father came, मेरे अपने पापा की बात होगी, my father came. Okay. रानी पहले ही भाग चुकी थी। Rani had ran away before. रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, सेकेंड फॉर्म रैन होता है, तो आप रन बोलेंगे क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म बोलना है। रानी हैड रन अवे बिफोर। रानी हैड रन अवे बिफोर। पुलिस के आने से पहले रानी भाग चुकी थी। Rani had run away before the police came. सबसे पहले आपने जो सेंटेंस बोला था पहले आप उसको बोल लीजिए, रानी हैड रन अवे बिफोर, और अब नया सेंटेंस बोलिए, द पुलिस केम। द पुलिस केम। ओके। मैं पहले ही दवा खा लिया था। I had taken medicine before. I had taken medicine before. I had taken medicine before. डॉक्टर के डांटने से पहले मैं दवा खा लिया था। I had taken medicine before the doctor scolded. I सबसे पहले जो सेंटेंस बोले थे आप उसको एक बार पहले बोल लीजिए, I had taken medicine before. अब आगे आप कहेंगे before, before तो आप बोल ही चुके हैं, the doctor scolded. The doctor scolded. आमतौर पर हमें अपने डेली लाइफ में इतने लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं बोलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीका बताया ताकि आप किसी भी सिचुएशन में रहें आप हर तरह के सेंटेंस बोल सकें। आइए दो चार एग्जांपल्स और देख लेते हैं। वह पहले ही झगड़ा कर ली थी। He had quarreled before. कर ली थी। She had quarreled before. लड़के झगड़ा नहीं करते इसलिए ये बात है पर अच्छा नहीं लगता। She had quarreled before. She had quarreled before. वह पहले ही चुगली कर ली थी। She had backbit before. She had backbitten before. She had backbitten before. वह पहले ही आग लगा चुकी थी। आग लगाना मतलब किसी को भड़काना या दो लोगों के बीच में नफरत पैदा करना। इंग्लिश में कहते हैं प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड। वह पहले ही आग लगा चुकी थी। She had provoked before. She had provoked before. प्रोवोक मतलब भड़काना, आग लगाना, नफरत पैदा करना। ओके। वह पहले ही, अब आपको ही बोलना है, वह पहले ही मदद कर चुका था। He had helped before. He had helped before. वह पहले ही दुआ दे चुका था। He had blessed before. ओके। वह पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था। He had done his homework before. He had done his homework before.